नमस्कार दोस्तों। तो बिहार के विशिष्ट शिक्षकों के लिए एक बड़ा झटका सामने आ गया है। अब उन्हें प्रोबेशन पीरियड में ही रहना होगा। देखें तो कुछ दिन पहले यह पत्र निर्गत हुआ था और फिर इस तरह का ही झोल वैशाली जिला से निकल के आ गया है। तो जिला अभी नहीं मान रही है कि आप पूर्व से शिक्षक हैं, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक में योगदान कर लिए तो नया से हो गए हैं। तो अब 2 साल बीपीएससी की तरह प्रोबेशन पीरियड में उन्हें माना जाएगा और उसी के आधार पर उन्हें जो भी फैसिलिटी मिलना होगा मिलेगा। तो जो मामला सामने आया है, यह मामला है बिहार के विशिष्ट शिक्षक नियोजन से जुड़ा है, जिसमें हाल ही में जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली द्वारा जारी एक आदेश ने एक बार नई बहस छेड़ दी है। आपको बता दें कि विशिष्ट शिक्षकों की सेवा पर संकट आ चुका है। पूर्व सेवा अनुभव को नकार रहा है विभाग। फिर से 2 साल की प्रोबेशन की तैयारी की जा रही है। तो बता दें कि यह जो सूचना निकल के आ रही है 27 मई 2025 हाजीपुर वैशाली बिहार में शिक्षकों के लिए एक नया असमंजस खड़ा हो गया है। वैशाली जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ द्वारा जारी एक पत्र से स्पष्ट होता है कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करने वाले शिक्षकों की सेवा पूर्व अवधि को विभाग नहीं मान रहा है और उन्हें अब फिर से प्रोबेशन पीरियड में यानी कि परीक्षा काल में माना जाएगा। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब हजारों शिक्षक पहले से ही वर्षों से विद्यालय में पढ़ा रहे थे, लेकिन अब उन्हें यह साबित करना पड़ रहा है कि वे नए नहीं हैं बल्कि वो पुराने शिक्षक हैं। आखिर क्या मामला है? हाल ही में जारी आदेश में कुछ शिक्षकों को चिकित्सा अवकाश आदि से के लिए स्वीकृति दी गई। आदेश के अंतिम अनुच्छेद में यह कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी का पद भार ग्रहण करते ही पूर्व सेवा की निरंतरता समाप्त मानी जाएगी। इस प्रकार वे राजकर्मी माने जाएंगे और उन्हें नई सेवा की तरह परिवीक्षा अवधि से गुजरना होगा। तो कहीं ये स्पष्ट विभाग का जो मंशा है स्पष्ट हो चुका है। इसका सीधा मतलब है कि अब विभाग उन्हें नए नियुक्त शिक्षक मानकर प्रोबेशन पर रखेगा, भले ही वे पहले से कई वर्षों से कार्यरत रहे हों। इसमें कानूनी पेच और उलझन जो आ रही है, अनुभव की अनदेखी की जा रही है। तो बिहार राज्य शिक्षक नियमावली 2023 के तहत विशिष्ट शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को लागू किया गया था। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया गया है, लेकिन अब विभाग यह मान रहा है कि पुराने शिक्षकों की सेवा समाप्त हो गई है और वे नई सेवा में आए हैं। उनका पूर्व अनुभव, सेवानिवृत्ति लाभ, वरिष्ठता, स्थानांतरण, प्राथमिकता और छुट्टियों की गिनती पर सीधा असर पड़ेगा। शिक्षकों का विरोध जारी हो चुका है। ये अन्याय है, वे कहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। विशिष्ट शिक्षक संघ के कई सदस्यों ने इस आदेश का कड़ा विरोध किया है। एक शिक्षक ने कहा, हमने वर्षों से बच्चों को पढ़ाया, कोरोना काल में भी ड्यूटी की, लेकिन अब हमें नया शिक्षक माना जा रहा है। अगर विभाग में फिर से प्रोबेशन पर रखेगा तो यह हमारी सेवा और समर्पण का अपमान है। तो ऐसे परिस्थिति में अब जो सेवा नियमावली है वह क्या कहता है, जो नियमावली का जो कानूनी पक्ष है उसमें क्या कुछ हो सकता है, आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। तो सेवा नियमावली के अनुभागों का हवाला देकर शिक्षकों का कहना है कि यदि नियुक्ति प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है और यदि कार्य में निरंतरता रही है तो पूर्व सेवा को जोड़ा जाना चाहिए। बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों की तरह 2 साल का प्रोबेशन अवधि उन पर लागू करना गैर आवश्यक और भेदभावपूर्ण है। इसके साथ ही अब आगे इस क्रियाकलाप के बाद या इस पत्र के बाद आगे क्या होगा वो हम लोग इस पर भी समझ सकते हैं। संगठन का क्या विचार इसमें आता है, इस पर भी चर्चा जोरों पर है। संघ न्यायालय जाने की तैयारी कर रहा है। विभाग से इस आदेश की पुनर्समीक्षा की मांग की जा रही है। शिक्षा विभाग को इस पर यह स्पष्ट और सामान्य नीति घोषित करनी होगी, अन्यथा यह राज्यव्यापी विवाद का रूप ले सकता है और संगठन जो है इसके लिए कोर्ट का रुख कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और फिर कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सम्मान होगा। लेकिन इन सारी बातों को देखें तो यही निष्कर्ष निकलता है कि यह निर्णय न केवल शिक्षकों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है बल्कि प्रशासनिक असमंजस और नीति की अस्पष्टता को भी उजागर कर रहा है। यदि पूर्व सेवा को नकारा गया तो इससे शिक्षक समुदाय में व्यापक असंतोष फैल सकता है, जिसका सीधा असर राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा।
अभी देखें तो सामने चुनाव भी है, विधानसभा का चुनाव है। ऐसे परिस्थिति में नीतीश कुमार जी इस पर निश्चित तौर से इतना बड़ा रिस्क वो नहीं लेना चाहेंगे कि इसमें लगभग जो विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं, लगभग 3 लाख शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने की कगार पर हैं या कुछ बन भी चुके हैं। ऐसे परिस्थिति में उनके कोप का भाजन वे नहीं बनना चाहेंगे और इस पर कुछ निर्णय निश्चित रूप से आना चाहिए और एक विभागीय पत्र भी इस पर जारी होना चाहिए। एस सिद्धार्थ जी को इस पर बयान देना चाहिए और इसके संबंध में पत्र भी निर्गत किया जाना चाहिए। नहीं तो ये विवाद का स्वरूप और बढ़ेगा, आंदोलन का स्वरूप और बढ़ेगा। इसके साथ ही शिक्षा व्यवस्था में जो हलचल चल रही है, शिक्षा व्यवस्था समझ सकते हैं कि डिस्टर्बेंस की मोड में आ जाएगी और फिर शिक्षक और सरकार आमने सामने होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा और आप इस पर क्या विचार रखते हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को जरूर रखिए।